नमस्कार। स्वागत है आपका दिल से दिल तक एपिसोड्स में। एक्चुअली में हमारे बीच में बातें बहुत दिनों से नहीं हो पा रही हैं, तो फिर मैंने वही जो अपना पुराने टाइम पे जो मैं आपसे बातें करने का ऑप्शन यूज करता था, दिल से दिल तक वाला, तो उसको मैं फिर से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे आपके अच्छे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे आपके नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। तो हमारी टीम में से तो आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई कर देता है, लेकिन शायद आपको कहीं ऐसा लगता है कि सर से बात नहीं हो पा रही, उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। देन मैंने स्टार्ट किया ये दिल से दिल तक एपिसोड 2.0 दोबारा से नए वर्जन के साथ में। कोशिश करूंगा हर 15 दिन में आपके लिए ये लेके आऊँ। इसमें आपके जितने भी अच्छे पॉजिटिव कमेंट हैं, आपके जितने भी नेगेटिव कमेंट हैं, साथ में आपके जितने भी सुझाव हैं, और हम कहाँ कहाँ पे अपने एप्लीकेशन और यूट्यूब पे पहुँच गए हैं और आगे आप क्या क्या करने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम बातें कर लिया करेंगे। आज तो मैं ज़्यादातर आपके जितने भी नाम हैं और उनके साथ में क्या उन्होंने कमेंट किया है वो आपके सामने शो करने वाला हूँ मोस्टली। ओके। बाकी आपको पता ही है हमारा आईएएस एंड आरएस का फुल कोर्स जो है वो आपके लिए चल रहा है। एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगा, आप वहाँ से देख लेते हैं। तो आपस की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं हम। कमेंट है दीक्षा भारती का। उन्होंने लिखा है, सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। आई फील वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड हिस्ट्री, बट आफ्टर सीइंग दिस ब्रिलियंट वीडियो माई कॉन्फिडेंस इज हाई। आई अंडरस्टैंड हिस्ट्री लाइक नेवर एवर। तो उन्होंने हिस्ट्री की हमारी एक 15 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक क्रैश कोर्स कराया है। फुल कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का हम शुरू भी कर चुके हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को उसमें पसंद आया है। पिछले 2 महीने में उसके 6 लाख प्लस व्यूज हैं। 2 महीने में 6 लाख से ज़्यादा व्यूज हैं और बहुत शानदार वीडियो है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। और लाइक डिसलाइक रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 99% लोगों का लाइक है। अगला कमेंट लेते हैं। श्याम सिंह है, आपकी मेहनत को दिल से हमारा सलाम। अगर साथ रहा यूं ही तो नज़दीक अपना मुकाम है। फासले जो चाहें जितनी, पर हम मजबूर नहीं, दिल से लगता है सर हम मंजिल दूर नहीं। जी श्याम जी, बिल्कुल आपकी मंजिल दूर नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, आपको जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। हम आपके साथ में ही हैं, कंटिन्यू आपके साथ में रहेंगे। ठीक है। तो आपसे एक दो बात ये है कि कुछ एक सवाल जैसे आते हैं, सर आईएएस की तैयारी शुरू करा दी है क्या? हाँ, तो हमने आईएएस का जो है कोर्स शुरू कर दिया है। एंड लेक्चर जो है उसमें अपलोड किए जा रहे हैं। क्लासेज लाइव नहीं होती हैं, तो वहाँ पे जैसे रिकॉर्ड होते हैं उन लेक्चर्स को वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। और सर आप यूट्यूब पे कितने लेक्चर देते हैं? जी मैंने आपको जो बताया था पहले ही, यूट्यूब पे हमारे लेक्चर तो फ्री रहेंगे, लेकिन पीडीएफ, डिस्कशन वीडियो, अदर टीचर्स के वीडियो एंड क्यूज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आपको अपना एप्लीकेशन ही देखना होगा। ओके। तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपना ऑल इन वन वाला आप यूज कर सकते हैं या अपना आईएएस वाला यूज कर सकते हैं। एक कमेंट है जीवन सिंह का, सर वैसे तो मैं लाइक नहीं करता ना ही कमेंट करता हूँ, लेकिन आपने इतना सुंदर और शानदार बताया कि कमेंट करने पे मजबूर होना पड़ा। मेरा कोई रिलेशन नहीं है राजस्थान से, नहीं राजस्थान पीएससी से, लेकिन फिर भी मैं पिछले 1 घंटे से ये मैं देख रहा हूँ। और ये राजस्थान से आउट हैं और इन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो देखी अपनी, जबकि उनका राजस्थान के किसी एग्जाम से रिलेशन नहीं है, फिर भी वो देख रहे हैं। तो बोले सर इतना अच्छा लगा, ज्योग्राफी पढ़ना राजस्थान का भी उन्हें मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं है राजस्थान ज्योग्राफी से, फिर भी पढ़ रहे हैं। ओके। एक ऑप्शन आपकी सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है, सर ये वीडियो बफरिंग होती है एप्लीकेशन के अंदर, तो कोई ऑप्शन लेके आइए। तो मैंने बात की है और मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप एप्लीकेशन के अंदर वीडियोज को डाउनलोड कर पाओगे और जब भी आप देखना चाहो, अगर इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो आप जब चाहो तब उसको देख सकते हो। ये ऑप्शन 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के ऑप्शन तीन तीन तरीके बता रखे हैं, फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने भी पीडीएफ डाउनलोड करने वाले ऑप्शन को इम्प्रूव करने की बात की है, तो हो सकेगा तो आगे से जहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से पीडीएफ जमी होती है वहीं से शायद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप प्रिंट करवा सकेंगे। बट ये 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट वही रहता है, सर वीडियो बफर करती है, मेरे पास में इंटरनेट स्लो है। सबसे ज़्यादा ये जो समस्या आती है वो अपने जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनके पास में, बीएसएफ में है या आर्मी में है या आईटीबीपी में है, जो बोलते हैं सर हम कहीं पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर साइड में रहते हैं, तो वो सर जम्मू में हम रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, कभी इंटरनेट कभी कभी चलता है, बाद में बंद कर देते हैं। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन शायद बेटर रहेगा।
वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं जब भी उनके पास इंटरनेट हो, कहीं वाईफाई में जाएं, कहीं रेलवे जोन में जाएं, आप वहाँ जाके वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें जब आप चाहो ऑफलाइन मोड में भी देख पाओगे। आई थिंक ये अगले 1 से 1.5 महीने कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके के आपके सुझाव आते हैं तो ठीक है, उस हिसाब से हम आगे भी काम करते हैं। सुझावों पे थोड़ा बहुत सजेशन आपके जैसे आते हैं। एप्लीकेशन पे आप रेटिंग भी दे सकते हो। एप्लीकेशन का जो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उनके लिए बता दें, टेक्निकल आवारा नाम से आप सर्च करोगे तो भी अपना ही एप्लीकेशन आएगा। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण से भी आप करोगे तो भी अपना एप्लीकेशन आएगा। ओके, और उसकी रेटिंग भी काफ़ी ठीक ठाक है। आप भी अगर चाहें तो रेटिंग दे सकते हो, जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगे उन सारी चीज़ों को बता सकते हो। ठीक है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम लगती है एप्लीकेशन में, क्या आप पॉजिटिविटी उसमें क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें बता सकते हो। वहाँ पे टॉक टू ट्यूटर यूज करने का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली टीचर के लिए वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यानी जिन्हें मैं पढ़ता हूँ नॉर्मली। देखो, आपके यूट्यूब कमेंट सारे मैं पढ़ता हूँ, आपके टॉक टू ट्यूटर पे जो आप कमेंट करते हो उन्हें मैं सारे पढ़ता हूँ। रिप्लाई टीम में से कोई ना कोई मेंबर दे देता है, पढ़ता मैं ज़रूर हूँ, और उनमें से जो सजेशन होते हैं उन सबको मैं देखता हूँ। ओके, उसके अलावा अगर व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप के भी मैसेज मैं देख लेता हूँ। बट शायद मैं कॉल पे और उन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कारण यही है कि मुझे अपने मैटर पे काम करना होता है, तो मैं अपना मैटर बनाने में लगा रहता हूँ। ओके, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। स्नेहा मिश्रा जी हैं, ये बिहार से हैं, तो उन्होंने लिखा है, सर मैं बिहार से हूँ और इतना ही कहूँगी कि आपके लेक्चर बाकी स्टेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। बहुत खुशी होती है आपसे पढ़कर, एक दिशा मिल गई है, सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, आपके फुल कोर्स का इंतजार है, धन्यवाद गुरु जी। सो हमारा फुल कोर्स शुरू भी हो चुके हैं, इकोनॉमिक्स का हमने शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक्स का जो है वो अगले 2-2.5 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे हम, और साथ साथ में पॉलिटी का, तो दो को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। रही बात इंडियन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वगैरह की, तो उन्हें थोड़ा सा पोस्टपोन करके जब ये दो जो हो जाएंगी सब्जेक्ट, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएंगी, देन वी विल स्टार्ट हो जाएगी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तब आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो फुल कोर्स इनके शुरू हो चुके हैं। गोविंद गुर्जर जी बोलते हैं, सर बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहे हो आप श्रीमान, बहुत धन्यवाद। कुछ लोग तो ऐसे ही यूट्यूब पर व्यूज के लिए कुछ भी उठाकर पढ़ा देते हैं। देखो, अपना ये उद्देश्य है नहीं, व्यूज पाने से क्या हो जाएगा, आई डोंट केयर अबाउट दिस। मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी क्वालिटी बनी रहनी चाहिए, लोगों का आपके प्रति विश्वास बना रहना चाहिए। हमें बस इतना चाहिए कि आपका विश्वास बना रहे और हमारी क्वालिटी बनी रहे, बस। ठीक है, भले ही टाइम लगे चीज़ों में, बट क्वालिटी मेंटेन रखना, ब्रांड बना के रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अलावा यति गुर्जर जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर, प्राउड ऑफ यू। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ना जाने कितने स्टूडेंट को आपसे पढ़कर कोचिंग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। ठीक है, और जो आर एस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि 2000 जो 18 का आर एस एग्ज़ाम था उसके मेंस की कॉपी जो है वो चेक हो रही है। मे बी अप्रैल फर्स्ट में आर एस 2018 वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, और मे बी मई और जून में आर एस 2020 का नोटिफिकेशन आ जाए। बस यही चांस है कि इस साल लास्ट तक आर एस प्रीलिम्स हो जाएगा 2020 वाला। ओके, नहीं भी होता है तो आप तो तैयारी कंटिन्यू रखिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, जब भी हो आप अच्छे तरीके से जाइए, एक ही बार में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके अलावा एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा है मिशन एग्जाम एकेडमी। अब मैं इतना सारा मैं पढ़ तो नहीं सकता, इन्होंने पूरी कविता लिख दी है, शुरुआत में बोल सकता हूँ मैं। असफल हो गया था मैं अपने पहले प्रयास में, कुछ कमी आ गई थी मेरे आत्मविश्वास में, मैं डर गया था अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी मंजिल मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, लक्ष्य के पास होकर भी बहुत दूर खड़ा था मैं, हार गया युद्ध जिसको जी जान से लड़ा था मैं, फिर भी आंखें चमक पड़ी, आशा की किरण छाई, मेरे गम को मिटाने फिर एक सुनहरी सुबह आई, लिया निर्णय एक बार फिर उतरूंगा मैदान में, मंजिल पाने को अपनी लगा दूंगा अपनी जान में, एक दिन तो ऐसा आएगा मेरी मेहनत रंग लाएगी, चलते चलते ही सही मंजिल तो मिल जाएगी। अब इन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है, भूगोल भी और इतिहास भी, अपनों को मुझसे आस भी है, किताबों पर मुझे विश्वास भी है, आंखों में मंजिल की प्यास भी है, अब उसको पाना है जीवन में लक्ष्य, ये कुछ और नहीं मेरा अध्ययन का लक्ष्य है। ठीक है, तो बहुत अच्छी कविता लिखी है, शायद ये जो है मिशन एग्जाम एकेडमी करके हैं, उन्होंने शुरू में लिखा है, थैंक यू सो मच सर। तो काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने। ओके, बाकी अगर बात करें तो अपने एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो डाली हुई हैं आईएएस और आरएस वाले स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप वहाँ जाएंगे, सत्यमेव जयते के सारे एपिसोड एक जगह पे सीक्वेंस में डाले हुए हैं। पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं राज्यसभा टीवी पे आती हैं, जो संविधान करके एपिसोड बनाए थे राज्यसभा टीवी ने, वो डाले हुए हैं। उसके अलावा वो
जो राज्यसभा टीवी का विशेष प्रोग्राम आता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड करंट के 50 से 55 एपिसोड्स हैं, वो वहाँ पे शेड्यूल से डाले हुए हैं ताकि आप वहाँ सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट मैसेज है हम रविता कुमारी का है। उन्होंने लिखा है, सादर प्रणाम सर, मैं आपको नाम तो नहीं जानती बट न्यू इंडिया के नाम से मैं वीडियो सर्च कर लेती हूँ और चैनल मैंने सब्सक्राइब करता है। आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें आगे उठाने की पहल भी कर रहे हैं। ओके। बहुत अच्छी वीडियोज हैं आपकी, और आपका 18 घंटों वाला वीडियो जो है वो बहुत अच्छा है। एस प्री और मेंस में सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप राजस्थान की कला एवं संस्कृति की 8-10 घंटों की वीडियो बना दो प्लीज़ सर, आपके हम बहुत रेडी रहेंगे। गुरुदेव, अंत में फिर से सादर प्रणाम, आप मेरे बड़े भाई हो, आई लव यू सर जी। ठीक है। तो इन्होंने मैसेज किया है कि सर आर्ट एंड कल्चर का 8 से 10 घंटे की बिल्कुल हम कंबाइंड करके यूट्यूब पे हम डालेंगे, तो आर्ट एंड कल्चर का 8-10 घंटे का नहीं, 20 घंटे से ऊपर का होगा, तो आप उसे देख लेना, कंबाइंड करके हम डालेंगे। ओके। तब तक आप चाहो तो अपने एप्लीकेशन में वो RS वाले कोर्स में अवेलेबल हैं विद PDF, तो वहाँ देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अगर जो है आपको ये दिल से दिल तक एपिसोड है, ये कंटिन्यू रखेंगे हम। अब जैसे 2.1 से शुरू किया है तो 2.2 जो आएगा 15 दिन बाद लेके आएंगे। तो आप जो भी कमेंट करोगे, आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो, दोनों चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कमी आए तो उनको बताओ, मतलब गाली देने की फॉर्म के नहीं, एक नेगेटिव अगर करो तो आप एक सार्थक तरीके से करो ताकि हम उनमें कुछ सुधार कर सकें। एक तो होता है कि भाई जिन्हें लग रहा है कि इससे हमारे कोचिंग को नुकसान हो रहा है या ये आगे निकल के जा रहे हैं तो टांग खींचना होता है। दूसरा होता है कि हाँ सर यहाँ पे कोई कमी हो रही है तो इस चीज़ का, तो वो टांग खींचने वाले उस टाइप के लोग होते हैं, उनके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस तरीके के लोग हमेशा आते हैं। ठीक है, वो मैं पहले ही क्लियरली बोल चुका हूँ। आप कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए भी, 100 में से 5-10 लोग ऐसे होंगे जो हमेशा ही आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, भले ही आप उनके बारे में अच्छा कर रहे हो। ठीक है। तो वो उनका तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी आपको लगता है कि सर यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, उस चीज़ को आप इम्प्रूव करवाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे। और आगे से जब भी ये दिल से दिल तक एपिसोड होगा इसमें हम आपके कमेंट को सामने रखेंगे। ओके। उसके बाद करें सर, बहुत सी बातें क्लियर हो गई। मोहम्मद नदीम खान जी बोल रहे हैं क्लियर हो गई, आपका क्रैश कोर्स पढ़ा, अब ये वीडियो देखने के बाद जैसे नींद में भी कोई प्रश्न का मैं उत्तर दे सकता हूँ, सब आपकी वजह से है, आपको हमेशा शुक्रगुजार गुजार रहूँगा। थैंक यू जी। रामकरण यादव जी बोल रहे हैं, सर आपने सही कहा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता हूँ, जो आप कर रहे हो इसका परिणाम इस लेक्चर और इसके पिछले लेक्चरों से पता चलता है। आपकी इस नई सोच और यूनिक तरीके के लिए धन्यवाद। ओके। और ये रही बात, अगर पार्ट वाइज अगर वीडियोज आपको देखनी है तो आपको अपने एप्लीकेशन वगैरह पे मिल जाएंगी। तो एक चीज़, जो iOS वाले स्टूडेंट हैं, जो एप्पल का फ़ोन यूज करते हैं, आईफोन वगैरह, आईपॉड वगैरह, तो उनके लिए मैं बता दूं, वो माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप स्टोर में सर्च करेंगे, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, ORG कोड, तो वहाँ पे TECHA लगाना है आपको, TECHA। देन आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। और जो बोलते हैं सर मुझे लैपटॉप में वीडियो देखनी है, तो उनके लिए ये सजेशन रहता है कि लैपटॉप में जब आप वीडियो देखना चाहते हो तो technicalawaara.com लगाइए, technicalawaara.com। और वहाँ पे जैसे मोबाइल में लॉगिन होता है मोबाइल नंबर से, सेम टू सेम वहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, OTP से लॉगिन हो जाओगे। आपने अगर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो वहाँ पे आप उसे देख पाओगे। ओके। ठीक है। उसके बाद में एक आध दो कमेंट और मैं ले देता हूँ कि एक अपनी जो इंडियन हिस्ट्री की जो वीडियो थी उस पर कमेंट किया है नीरज बिष्ट जी ने। उन्होंने लिखा है कि सर 231 अनलाइक, करीब करीब वहाँ पे 30,000 के आसपास लाइक हैं, और 231-250 इतने अनलाइक हैं। तो उन्होंने लिखा है सब मतलब इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि गांव के लोग होते थे, ट्यूशन जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, जो भी जाते थे वो थोड़ा ठीक फैमिली के होते थे। आज की डेट में पढ़ाई के लिए एक सहारा हो गया ऑनलाइन, और हर काम में हेल्प करता है, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा टाइम को बचाता है, बहुत सारी हेल्प हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग अनलाइक क्यों करते हैं, उन्हें इतना ही नहीं पता कि ऑनलाइन पढ़ाने वाला इंसान हमारी मदद कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें लाइक करें। जो भी अनलाइक करते हैं शायद उनके उनमें बिल्कुल भी आदर या सम्मान का कोई गुण नहीं होता है। तो नीरज बिष्ट जी ने अपने विचार रखे हैं, बाकी ठीक है, जो उनकी मर्जी होती है। दो तरीके से अनलाइक किए जा सकते हैं। एक तरीका होता है आप
किसी से नफरत करते हो तो उसका टांग खींचना दूसरा तरीका होता है कि आप उसको हेल्प करना चाहते हो, उसकी कमियों को निकालना चाहते हो, तब आप अनलाइक के साथ कमेंट भी करते हो कि सर यहाँ पे कमी रह गई है, ठीक है। बट दोनों तरीके में से पहली टाइप के लोग ज़्यादा मिलते हैं, दूसरे टाइप के लोग कम मिलते हैं। दूसरे टाइप के लोगों को मैं समर्थन करता हूँ, अगर कमियां हैं तो उनको आप बताना चाहिए। एक कमेंट किया है धवल आरएसपी सर ने, उन्होंने बोला है कि सर आपको डिसलाइक जरूर मिले पर इतनी गारंटी मैं देता हूँ कमेंट में किसी ने आपको बुरा नहीं कहा। हाँ, ये बात तो है, अपने पास में मोस्टली ये होता है 99% लाइक होते हैं और 1% डिसलाइक होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बहुत पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक डिसलाइक्स, आप सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं आप क्या करना चाहता हूँ बस। मुझे नहीं पता कि हम कितने लोगों को आगे एजुकेशन सिस्टम तक पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, बट मुझे लगता है कि अगर मैं 10-15 लोग, 1000 लोगों का भी अच्छे तरीके से कुछ चेंज कर सकता हूँ, देन इट इज़ एनफ। इतना कर पाना ही बहुत हो है, ठीक है। आप नहीं कर सकते कि मैं चाहूँ कि मैं 1 करोड़ लोगों को चेंज कर दूँ या पूरे इंडिया को ही पूरा पूर्ण तरीके से बदल दूँ, तो ऐसा संभव नहीं होता है। आप छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। आप भले 10 लोगों को एजुकेशन दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप में मैं जितने भी लेक्चर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेटेड बातें करता हूँ कि जितना हो सकता है अपने देश को उन्नति करने के लिए ये जो आपस में नफरत करने वाले लोग होते हैं इनसे दूर रहिए, इनका सपोर्ट मत कीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो जातिवाद का जहर है उसको ख़त्म होना चाहिए, जो भेदभाव होता है आपस में महिला पुरुषों में वो खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी मिनिमम होना चाहिए। मैं मिनिमम का कारण मैं इकोनॉमिक्स में बताऊंगा क्या होता है मिनिमम भ्रष्टाचार का मतलब। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आनी चाहिए बस, ठीक है। अब रहेगी बात तो यही कि अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे। बात ये नहीं है कि आप बुरे लोगों को खत्म कर दोगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये मतलब संभव नहीं है कि आप बुरे लोगों को खत्म कर दो। बुरे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छे लोगों में से बुरे लोग बन जाएंगे बाद में, ठीक है। बट कोशिश ये रहनी चाहिए बुरे लोगों की तुलना में अच्छे लोग अच्छे ज़्यादा हों, बस इतनी कोशिश रहनी चाहिए ताकि फ्यूचर जो है वो अच्छा हो, ब्राइट हो, ओके। तो डिसलाइक करने वाले आते हैं, ठीक है, मोस्टली जो है नफरत से ही करते होंगे, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ओके। उसके बाद में शोभित सिंह जी बोल रहे हैं जितना कहा जाए उतना कम होगा सर। टेक्निकल आवारा ऑल टीम को मेरा सादर प्रणाम। तो पहले अपने चैनल का नाम टेक्निकल आवारा था 26 जनवरी से पहले, एंड राइट नाउ हम न्यू इंडिया नव भारत निर्माण पे स्विच हो गए हैं। तो ये नाम बस इसलिए है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था कि सर नेम चेंज कीजिए, ताकि क्या है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नाम सुनने के बाद में नाम तो याद रह जाता है, अट्रैक्टिव भी लगता है, बट कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से रिलेट नहीं कर पाते हैं। देन उन्होंने ये कमेंट किया, ठीक है। उन्होंने लिखा है ऑल टीम को मेरा सादर प्रणाम, वेरी वेरी नाइस वीडियो। यहाँ तक कि अभी तक मैं हिस्ट्री को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में रहता था, कहाँ से कब कौन आया कुछ टॉपिक पता ही नहीं चलता था। आज वो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थैंक यू सर, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने लिखा है आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप और आपकी टीम सभी स्टूडेंट के लिए अपना प्रयास प्रयास जारी रखेंगे। श्योर, हम अपना प्रयास जो है वो आगे लॉन्ग रन में जारी रखेंगे, आज ही नहीं, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी जारी रखेंगे। थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है, बट मोस्टली अपना जो पहला और अंतिम उद्देश्य है कि एजुकेशन सिस्टम को सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम ऐसी नहीं जिसमें रट्टाफिकेशन कराया जाए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा जिसमें आपको रियल लाइफ से रिलेटेड, आपको कैसे खुश रहना है, आपको फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, एक क्रिएटिव सोच, लॉजिकल थिंकिंग वाली एजुकेशन आपको पहुंचनी चाहिए, ओके, ठीक है। और उसके बाद में 1-2 कमेंट और देख लेते हैं। उन्होंने अपना कोई वीडियो है, उनमें सपना हेमंत शर्मा जी ने लिखा है सर बेस्ट टीचर इन दी वर्ल्ड। तो इतना बड़ा तो आप नहीं कह सकते, बट ठीक है, आपके जो सुझाव हैं, आपके विचार हैं, उनका रिस्पेक्ट, लेकिन वर्ल्ड में इतना बड़ा टीचर बनने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा, ओके। उसके अलावा प्रिया पांडे जी, सर आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन बिकॉज इकोनॉमिक इज़ वेरी हार्ड सब्जेक्ट फॉर मी, बट आई होप योर टीचिंग विल बी वेरी होपफुल। जी बिल्कुल, हम इकोनॉमिक्स को इतना आसान बना देंगे कि आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी होगी, ओके। उसके अलावा सर मैंने आपके किसी वीडियो को शुरू करते ही लाइक कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका हर वीडियो यूनिक होता है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इकोनॉमिक की वीडियो सीरीज का बेसब्री से इंतजार है, जो पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। डियर ओमकार सर, हाँ तो मैं आपको नाम बता देता हूँ मेरा, अगर नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है ओमकार सिंह गुर्जर, एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो ये इन्होंने नाम लिख दिया है तो उससे मुझे ध्यान आ गया कि हाँ, बहुत सारे बच्चों को नाम नहीं पता होता है एक्चुअली में। कोई इश्यू भी नहीं है, वो नाम पता हो ना हो, आप पढ़ क्या रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है।
सर एक रीजनिंग की वीडियो है, हमारे पंकज सर डालते हैं, तो उनकी भी बहुत शानदार अभी तक पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। उन्होंने लिखा है उनकी वीडियो पर, कैलाश मीणा जी ने, सर मुझे आपकी हर वीडियो का आने का इंतज़ार रहता है, आपकी हर वीडियो को मैं रोज़ाना फेसबुक को ग्रुप में शेयर करता हूँ जी, थैंक यू। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो है, उस पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, सर जिस तरीके से भूगोल का एक लेक्चर बनाया है उस तरीके से आप इतिहास, राजनीति, कला, संस्कृति का भी लेक्चर बना दी। श्योर वी विल अपडेट। और मैंने कहा था कि जो चीज़ें भी रहेंगी अपनी बाकी सबसे अलग रहेंगी और सबसे बेस्ट रहेंगी, ये चीज़ सारी का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रहेगा, ठीक है। हम कभी व्यूज के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे कि व्यूज पाने के लिए ही जल्दी जल्दी से वीडियो बना दें और जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो या फालतू की बातें करें। हम चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की वीडियोज आपको मिले, भले ही उसमें टाइम लग जाए। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। टी आर कोटवाल जी लिख रहे हैं, अब इसी प्रकार से उनकी डिमांड है तो श्योर वी विल कम विद न्यू लेक्चर सीरीज इन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड राजस्थान हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बुक पढ़ने के बजाय ये वीडियो देखना बेहतर होगा। श्योर, बिल्कुल बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, बिल्कुल। और गुरुदेव पूरा कोर्स कराओगे? श्योर, हम पूरा आर का कोर्स करा रहे हैं। अपने एप्लीकेशन पे आर का फुल कोर्स अवेलेबल है। यूट्यूब पे मैंने बताया कि जो लेक्चर्स मैं डाल बनाऊंगा उन लेक्चर्स को डालूंगा, वीडियो डिस्कशन को नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पेड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें फ्री रहेंगी। ओके, तो इस तरीके से आपका जो कमेंट थे वो हमने अच्छे तरीके से ले लिए, आपके सुझाव भी थे वो भी हमने ले लिए। वीडियो डाउनलोड वाले ऑप्शन की बात हुई थी तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ओके, तो आगे भी आप सुझाव देते रहिए, आप कमेंट कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके भी कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा हर 15 दिन में आपके जितने भी अच्छे और बुरे कमेंट हैं उनको एक जगह पे समराइज करके मैं आपके सामने लेके आ सकूं, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी बीच में टूट गई थी वो दोबारा से जुड़ी रहे, ठीक है। बाकी तो अपने लेक्चर्स आते रहेंगे। अब लेक्चर्स में हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ पढ़ाने तक ही रहेगी, समझने समझाने तक रहेगी। अब यहाँ पे जो कमेंट जो आते हैं आपके, उन सारे कमेंटों का हम इस सेशन में दिल से दिल तक में आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। धन्यवाद। और आप जो भी सुझाव देना चाहें आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।